अयम बीज मंत्र की एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस है आपकी बुद्धि। आपके जीवन में जो भी व्याप्त होता है कहीं ना कहीं आप ही के थॉट्स के द्वारा व्याप्त होता है, और जितनी बुद्धि है उतना ही हम कार्य कर पाते हैं। यदि आपका सबकॉन्शियस पहले से एक तरह से ट्रेन हुआ है तो आप मैनिफेस्ट भी वही करते हैं और वही रिजल्ट आते हैं। सरस्वती यानी अयम बीज मंत्र, इनकी शक्ति क्या है? कैसे वो सूक्ष्म ध्वनि, वो जो आधारभूत शक्ति है सृष्टि की, वो सूक्ष्म ध्वनि आपके अंदर जब आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो कैसे वो सूक्ष्म ध्वनि आपके अंदर आपके कंसाइंस से लेके आपके सारे नर्वस सिस्टम तक कार्य करती है और उसी के साथ में आपको अलाइन करती है। अयम बीज मंत्र भगवती सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है। और आपने कभी सोचा है कि पहले अयम ही क्यों आता है? कारण क्या है? पहले अयम इसलिए आता है क्योंकि आप अगर सेंट्रलाइज्ड नहीं होंगे तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हो। कोई भी थॉट, कोई भी किसी प्रकार की ऊर्जा आप जीवन में लाना चाहते हो तो आपको उस प्रकार की वाइब्रेशन में आना होगा। क्या कहिए कि उसी प्रकार की वाइब्रेशन आपके जीवन में आधार बन के आती है जिस प्रकार के आप हो। यानी आज अगर कोई रिलेशनशिप या कोई कार्य या कोई भी ऐसी स्थिति है जो उत्पन्न हुई है आपके जीवन में, तो उसका बीज पहले बोया गया है और वह आपने अनकॉन्शियसली बोया है। कोई जरूरी नहीं होता कि कॉन्शियसली बोया है। और यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप कुछ भी प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवन में उच्चता प्रतिष्ठा, अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, तो अल्टीमेटली एक थॉट ही तो पहला है ना। अगर आपके मन में विचार आया तभी तो आप उस तरफ चल पड़े। अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बात भी करेंगे। मैंने जब बात की कि सरस्वती यानी सभी रसों का आधिपत्य, नवार्ण मंत्र सीजन 1 में हमने इसके बारे में बात की है। आपके अंदर सभी प्रकार के जो रस क्रिएट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपके एक्शन, आपके रिएक्शन, आपकी सभी प्रकार के थॉट प्रोसेस पे प्रभाव करते हैं। उसी के साथ में जो, जैसे मैंने कहा कि जितनी सृष्टि है, जितनी बुद्धि है उतनी सृष्टि है। यानी अगर आप ये सोच सकते हो कि मैं इस चीज को प्राप्त कर सकता हूं तो वो आप कर सकते हो। अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मायने ये नहीं रखता। क्यों? क्योंकि यदि आप थॉट की बात करो तो थॉट भी एक एनर्जी है, वाइब्रेशन है, और वही भगवती है जो कि नॉलेज और इग्नोरेंस है। आपके ब्रेन की वर्किंग ही मुख्य रूप से आपके जीवन को बनाती है। कभी कोई अच्छा लग रहा था, आज नहीं लग रहा, ऊर्जा परिवर्तित हुई है। वो व्यक्ति परिवर्तित नहीं हुआ, ऊर्जा परिवर्तित हुई है। और वो ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आई, आपके अंदर से उठी है। मैंने पिछली वीडियो में बात की कि प्लैनेटरी पोजीशंस जो होती हैं वो बहुत इफेक्ट करती हैं व्यक्ति पे। मान लो किसी पे राहु की महादशा है, मान लो किसी के शनि की 7.5 है, मान लो राहु के अंदर केतु आ गया, राहु के अंदर राहु आ गया, शनि के अंदर शनि आ गया, मंगल के अंदर राहु आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो मंगल खुद तो आता नहीं है कि आप झगड़ा करें। अब सपोज इट मांगलिक मंगल है, मंगल शनि है। अब शनि आपसे खुद ही ऐसी गलतियां करवाएगा या राहु खुद ही आपको ऐसी इल्यूजन्स में लाएगा जिसमें कि आप वो गलतियां करो। तो अयम का आधिपत्य वहां भी है। आपकी सभी प्रकार की नॉलेज और इग्नोरेंस, आपके घमंड, आपके अहंकार, आपके गुस्से, आपके प्यार, आपके धन के विचार या निर्धनता का विचार, किसी भी प्रकार का कोई भी विचार अगर आपके अंदर उत्पन्न होता है तो उसके पीछे अयम बीज मंत्र ही है। मैंने फोफो की बात की, फोमो की बात की, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो क्या है? वो भी तो बुद्धि है। किसी को ओसीडी हो जाती है तो वो क्या है? वो भी तो बुद्धि है। बार 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 माइंड वही काम करता है, माइंड वही काम करता है, माइंड वही काम करता है, माइंड वही काम करता है। तो वो क्या होता है? कोई भी मानसिक समस्या भी जब आती है तो उसके पीछे अयम बीज मंत्र की ही शक्ति है, सरस्वती की ही शक्ति है। आपने अपने हालातों को नहीं चुना। आपने जब जन्म लिया, जब आपने बर्थ लिया, तो आपको तो नहीं पता था ना कि आप किस वाइब्रेशन में आ रहे हो। आप ही के थॉट्स ने उस वाइब्रेशन में आपको लाके खड़ा किया है। और यूनिवर्स में आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है। जो भी है वो आपके ही एनर्जी से संबंधित है। तो जैसा माइंड है वैसी सृष्टि है।
यदि आप समर्पित हैं तो वो भी बुद्धि है। यदि आप परवाह करना बंद कर गए हैं तो वो भी बुद्धि है। यदि आप जीवन में बहुत उच्चता को प्राप्त करना चाहते हैं, वह भी बुद्धि है। अगर आपको प्रेम की आवश्यकता लगती है, वह भी बुद्धि है। आपकी माइंड है, आपका ब्रेन है। और वही ब्रेन की फंक्शनिंग, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये अपने आप ही परिवर्तित होती है। अब अहम बीज मंत्रा की सूक्ष्म ध्वनि आपके अंदर क्या कार्य करती है? ये तो बेस है। मैंने बोला फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ फाइंडिंग आउट, या फिर कोई भी ऐसा मानसिक अवसाद या फिर गुस्सा या फिर क्रोध या फिर कोई भी एनर्जी है, वह आपको एक्शन के लिए जो है वो प्रेरित करती है। तो वो माइंड ही, ब्रेन ही होता है पीछे। और उसी के साथ में वही ब्रेन की शक्ति सृष्टि रूपाय सभी प्रकार के नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्रेशन बनके आपके अंदर परिवर्तित होती है और अवस्थित होती है। जब आप अयम बीज मंत्रा की एग्जिस्टेंस, मैंने पहले कहा, जब तक आप स्थिर नहीं होते तब तक आप आगे कैसे बढ़ोगे? बुद्धि अगर एक जगह स्थिर होगी तो आप आगे बढ़ सकते हो। यदि 10 जगह से आप क्लटर में हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अयम बीज मंत्रा आपके क्लटर पे काम करता है। अयम बीज मंत्रा आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पे काम करता है। अयम बीज मंत्रा आपकी एनर्जी पे काम करता है, आपके थॉट को मैनिफेस्टेशन में बदलता है। अयम बीज मंत्रा, यदि आप किसी भी तरह की समस्या में है ना, आपको मानसिक अवसाद आ गए हैं, आपको लगता है आप अकेले हो गए हो, आपको लगता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं आ रही, ब्रेन फॉग आ गई है, बहुत ज्यादा इल्यूजन में हो, किन्हीं भी महादशा के कारण, किन्हीं भी ऊर्जाओं के कारण, आप सरस्वती की शरण में चले जाइए। अयम बीज मंत्रा, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा नवार्ण मंत्र जाप कीजिए। कष्ट आपके जीवन में आए, उन्होंने आपको भय दिया, उन्होंने आपको डर दिया, उन्होंने आपको इनसिक्योरिटी दी, उन्होंने आपको मानसिक अवसाद दिए, ग्रहों की बाधा, तंत्र की बाधा, कोई और समस्या, वायवीय बाधा, उन्होंने आपके ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज किया, आपके सोच को चेंज किया, आपके माइंड को परिवर्तित कर दिया, आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया, आप इल्यूड हो गए, आप इल्यूजन में आ गए हो, आप मुश्किल में हो, आप अकेले पड़ गए हो। महाकाली को मैं शून्य तत्व इसीलिए कहता हूं कि जब आप शून्य हो जाते हो, जब कोई आपके पास नहीं होता, तो वो महाकाली शून्य तत्व आपको सिखाता है। महाकाली से महासरस्वती का क्या संबंध है, यह भी हम बात करेंगे। ब्रेन की इल्यूजन्स आपको शून्य तत्व पे लेके जाती हैं। कोई भी प्लैनेट्स, कोई भी समस्या, कोई भी कष्ट, जब आप अकेले पड़ जाते हो तो उस वक्त डीमोटिवेशन आपको घेर लेती है, और डीमोटिवेशन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है अयम बीज मंत्र, बल्कि नवार्ण मंत्र आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है। उस व्यक्ति से लीथल इस दुनिया में कोई नहीं जिसने कॉन्शियसली उस कष्ट को सामने देख के एक्सेप्ट कर लिया और बोला अब मैं लड़ूंगा। अब वो भी एक विचार है। जब आप अंदर से टूट जाते हो, जिंदगी के आगे घुटने नहीं टेकते हो और अपने जीवन में प्रचंड रूप से उसी ऊर्जा से वापस उठ के बाहर आते हो, तो वह भी अयम बीज मंत्रा की ही शक्ति है। विचारों, मैंने पहले कहा कि ये गॉडेसेस जो हैं, ये केवल उस मूर्ति रूप में विराजमान नहीं है, वो वाइब्रेशंस के रूप में, सब परिस्थितियों के रूप में आपके जीवन में, मेरे जीवन में विराजमान है। और वही शक्ति जब आपको दबा देती है, और वही शक्ति जब आप उसकी शरण में चले जाते हो, शरणागत हो जाते हो, तो वही शक्ति आपको उभारती भी है। जब आपको यह लगने लगे कि आपके जीवन में अब कोई नहीं है, आप अकेले हो, तो समझ लेना कि महाकाली की कृपा आप पर हो गई। जब आपको लगे कि जगह जगह से आपने इंसल्ट सह ली है, या फिर जगह जगह से धिक्कार सह लिया है, या फिर जगह जगह से आपने हर दर्द खटखटा के देख लिया, आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, तो आप समझ लीजिए कि उसी भगवती की कृपा हुई है आप पर, क्योंकि वो समय आपको दिखाने आया है कि आपके साथ कौन है, आपके अगेंस्ट कौन है। ऐसे समय में अपने भी मुंह मोड़ जाते हैं, और जब अपने भी मुंह मोड़ जाएं तो आप अकेले हो जाते हो, और उस वक्त आप या तो अपनी ऊर्जा को तोड़ दो, क्लटर में चले जाओ, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, परंतु या फिर आप कहें कि मैं फेस करूंगा। और यह भी एक विचार है, निर्धनता भी एक विचार है, और धन आना भी एक विचार है। आज के समय में क्या चल रहा है, आपको चारों तरफ से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप ही की ऊर्जा को चेंज करने के लिए, आप ही की ऊर्जा को बदलने के लिए। सबसे बड़ा भय इस दुनिया में क्या है?
अयम बीज मंत्रा की बात कर रहे हैं, उसी के साथ में मानसिक समस्याओं की भी बात करते हैं। सबसे बड़ा भय इस दुनिया में क्या है? मृत्यु। और मृत्यु को ही महात्मा भी कहा जाता है। तो वह जो ज्ञान जीवन में आप अर्जित करते हो, आपकी सोल के अंदर जो है, आपके अंदर जो भय मृत्यु को लेकर भी आता है, वह भी अयम बीज मंत्रा की ही शक्ति है। और अगर आप इसे पॉजिटिवली यूज कर लो तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। आप अयम बीज मंत्रा, नवार्ण मंत्र का चैंट कीजिए, आप खुद में अपने आप बदलाव देखेंगे। तो नवार्ण मंत्र शुरू कर दीजिए, आपको अपनी ऊर्जा का स्वयं से एहसास होना शुरू हो जाएगा। अयम बीज मंत्रा आपकी जमीन को साफ करेगा, आपके अंदर जितने क्लटर्स हैं उनको साफ करेगा।